फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको बताऊंगी मैं कि एमए हिस्ट्री अगर आप सोच रहे हैं करने का डीयू या बीएचयू या कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी से, तो उसका सिलेबस क्या होता है, तो मैं वो बताऊंगी। इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस फॉर एमए हिस्ट्री, हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, प्रिपरेशन कैसे की जाए हम उसके बारे में बात करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे, और मेरी एक स्टोरी है, मैं वो भी आपको बताऊंगी जो आपको मोटिवेट करेगी कि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री से एमए कर सकते हैं। कोई भी उसमें बड़ी बात नहीं है एमए से हिस्ट्री करना। तो बिना कोई देरी करे हुए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको जो है प्रॉपर सिलेबस बताऊंगी कि क्या आता है, और मैं ये भी बताऊंगी कि आप क्या बुक्स यूज़ कर सकते हैं एमए हिस्ट्री के लिए। तो बिना कोई देरी करे हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सिलेबस जो मैं आपको बता देती हूँ कि सिलेबस जो भी रहेगा वो यूजी मतलब बीए हिस्ट्री में जो भी पढ़ाया जाता है, और आपको 12th और 11th में जो भी पढ़ाया जाता है वही आएगा सिलेबस। तो अगर मैं आपको बताऊँ तो क्या क्या सिलेबस आना है ब्रीफली, तो आपको आएगी मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशियन हिस्ट्री बताऊं तो, और आपको आएगी कुछ थोड़ा बहुत पार्ट आएगा वर्ल्ड हिस्ट्री का। तो अगर आपको जो है पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, पूरी मेडिवल हिस्ट्री और पूरी एंशियन हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। ये तीनों चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी पूरी तरीके से। 11th-12th में भी आपको यही पढ़ाया जाता है, और आप जब अंडर ग्रेजुएशन में होते हैं, बीए में जब भी आप होते हैं, तो आपको यही टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। थोड़ा बहुत आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट पढ़ाया जाता है, बट आपको ये 3 टॉपिक्स तो बहुत अच्छे करके जाने हैं, और कुछ टॉपिक सिलेक्टेड टॉपिक वर्ल्ड हिस्ट्री के करने जा सकते जान कुछ टॉपिक्स वर्ल्ड हिस्ट्री के आप करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया रशियन रिवॉल्यूशन हो गया, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, कुछ जो टॉपिक्स होते हैं मेन आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स करके जाने हैं। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जैसे अगर मैं एमए हिस्ट्री के बारे में बात कर रही हूँ तो यही आपका सिलेबस रहेगा। इससे आगे आपसे कुछ और नहीं पूछा जाएगा, इतना में ही आपसे पूछा जाएगा। अगर जो जैसे बच्चों को काफ़ी डाउट होता है कि मैम सिलेबस क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जो आपको अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है, अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने एक बार वीडियो बनाई हुई है कि अगर आपको एमएससी केमिस्ट्री में एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है तो उसका क्या सिलेबस रहेगा, तो उसका वही सिलेबस रहेगा जो आपने अंडर ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री में पढ़ा है। 11th-12th में जो हम पढ़ते हैं और हम जो अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं वही आपका सिलेबस रहता है। सिमिलरली हिस्ट्री में भी वही चीज़ रहेगी जो कि आपने यूजी में पढ़ा है, जो भी आपने 11th-12th क्लास में पढ़ा है वही आपका होता है सिलेबस में। अब आपको जो होती है डाउट होते हैं बच्चों के कि मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री हम कहाँ से कवर करें, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कहाँ से कवर करने हैं। तो वो हम बाद में बताएंगे। पहले सेकंड जो स्टेप है वो होता है प्रिपरेशन का। तो आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है आपकी, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए इस स्क्रीन का, और ये जो है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता अपनी दीवार के ऊपर चिपका के रखिए। पहला होता है सिलेबस, जो मैंने आपको सिलेबस बताया, सिलेबस में आपको बताया मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, ये 4 टॉपिक आपके रहेंगे। इनके सब टॉपिक्स रहते हैं। जैसे अगर मैं एंशियन हिस्ट्री की बात करूँ तो एंशियन हिस्ट्री में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा कि पैरालिथिक एज होता है क्या है, मीजोलिथिक एज क्या होता है, चारकोलिथिक एज क्या होता है, वैदिक पीरियड क्या था, ऋग्वेदा क्या होता है, दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ये तो इसके होते सब टॉपिक्स हो जाते हैं, तो इसके जो आपको पढ़ा होगा 11th-12th में आप देखेंगे आपको सब मिल जाएगा। सेकंड होता है कंप्लीट सिलेबस विद नोट। अगर मैंने पढ़ा है व्हाट इज़ पैरालिथिक एज, पैरालिथिक एज के बारे में मैंने जो भी पढ़ा है उसके बारे में मैं कुछ नोट्स बना लूँगी, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बना लूँगी कि आखिर पैरालिथिक एज में, मीजोलिथिक एज में, चारकोलिथिक एज में हो गया, तो इन एज में जो है कैसे स्टोन्स होते थे, क्या साइज़ होती थी इनके स्टोन्स की, इनका नाम किसके बेसिस पे दिया गया है, थोड़े से मैंने जो बेसिक्स नोट्स हैं मैं उनके बना के रख लूँगी। तो आपको नोट्स तैयार करने ना, सिलेबस की आपको जो है सिलेबस तो आपके टेबल पे हमेशा ही होना चाहिए। सेकंड चीज़ है बुक्स। अब बुक्स क्या यूज़ करें वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या स्टैंडर्ड बुक्स आपको यूज़ करनी है। बुक्स हमारे पास स्टैंडर्ड बुक्स होनी चाहिए, जो भी बुक्स आपको लगनी है। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आपको बार बार सफ़र करना पड़ेगा, आपको टॉपिक्स बार बार नेट पे से ढूंढने पड़ेंगे। अगर आप मोबाइल में से पढ़ते हैं बार बार, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बुक डाउनलोड करते हैं मोबाइल में से, तो आपकी आंखें दर्द करने लगती हैं। तो इससे बेटर है आप कुछ स्टैंडर्ड बुक्स मंगा लें और अपने टेबल पर रख लें। तो ये 2 चीज़ें, सिलेबस और आपका जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, ये चीज़ें आपके टेबल पे तो होनी ही चाहिए। चौथा स्टेप होता है रिवीजन। अब जो भी मैं पढ़ती जाऊँ, फॉर एग्जांपल मैंने एंशियन हिस्ट्री से स्टार्ट किया है, तो एंशियन हिस्ट्री में मैंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है। मैंने पूरी जो भी एज होती हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन, मैंने पैरालिथिक एज, मीजोलिथिक, चारकोलिथिक एज, जो भी एज होती हैं 4 एज मैंने पढ़ ली। 4 एज के बाद मैंने ऋग्वेदिक पीरियड क्या पढ़ लिया, वैदिक पीरियड पढ़ लिया, मैंने हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ लिया। जैसे धीरे धीरे मैं पढ़ती जाऊँगी तो मैं इस चीज़ का रिवाइज करती जाऊँगी कि आखिर हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या था, इसमें कौन सा एनिमल था जो कि यूज़ नहीं होता था या लोगों को पता नहीं था उस एनिमल के
बारे में, ऐसा कौन सा एनिमल होता था जो लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ करते थे, ये सारी चीज़ें हम उसमें से कुछ देख लेंगे। उसमें उधर के लोग किस चीज़ में एक्सपर्ट होते थे, तो उधर के लोग जो होते हैं टाउन प्लानिंग में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में मैं रेगुलर रिवीजन करूँगी। पैलोलिथिक एज, मेसोलिथिक के बारे में मैं डिस्कस करूँगी। ऋग्वैदिक और वैदिक पीरियड के बारे में मैं डिस्कस करूँ। जैसे तो ऋग्वैदिक पीरियड वो पीरियड होता है जहाँ पे सिर्फ कुछ ही वेदा लिखी गई थी, कुछ मेन वैदिक होती है जो ऋग्वैदिक। और वैदिक पीरियड के बारे में बात करें तो उसमें 5 से 6 वैदिक लिखी गई हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। और ऋग्वैदिक पीरियड में जो होता है कि वुमेंस का पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा होता है, वेयर एज अगर हम वैदिक पीरियड के बारे में बात करें तो उसमें वुमेंस का पार्टिसिपेशन डिक्लाइन होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें होती, तो मैं जैसे जैसे आगे पढ़ती जाऊँगी तो मैं वैसे वैसे इन सारी चीज़ों को क्या करती जाऊँगी, रिवाइज करती जाऊँगी। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो रिवीजन कर लिया मैंने। फिफ्थ पार्ट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपको जो भी यूनिवर्सिटी का आप एग्जाम दे रहे हैं, DU का दे रहे हैं, BHU का, JNU का, वनस्थली विद्यापीठ का, जिसका भी आप एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उसके 5 साल के 10 साल के क्वेश्चन पेपर निकाल के रख लीजिए। और उसके बारे में जो आपको क्या करना है, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको लगाना है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक है, आपको कितनी और तैयारी करनी है। छठवा जो स्टेप होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो होता है डू इट डेली विथ प्रॉपर प्लानिंग। जो ये चीज़ें हो रही हैं, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आपको ये चीज़ करनी है। अगर मैं 1 साल लेके चल रही हूँ तो आपको जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको ये चीज़ करनी है। आपको प्लानिंग बनानी है कि आज मुझे ऋग्वैदिक पढ़ना है, आज मुझे वैदिक पीरियड पढ़ना है, आज मुझे एंशिएंट हिस्ट्री की ये टॉपिक पढ़ने हैं। डेली प्लानिंग करेंगे, डेली आप उन गोल्स को अचीव करें और फिर एक प्रॉपर प्लानिंग होगी आपकी, तो आप आराम से जो है, जो भी यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, आप आराम से चले जाएंगे, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको क्या बुक्स प्रेफर करनी है। तो मैं वो दो बुक्स का मैं आपको नाम दूंगी। लूसेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। लूसेंट में आपको जो है इजी तरीके में सब कुछ दिया हुआ है। एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री आपको दी हुई है, जो कि है येलो कलर की। येलो कलर की एक होती है, दूसरी होती है ब्लू कलर की। ब्लू कलर में आपको जो होता है MCQ क्वेश्चंस दिए होते हैं। जैसे आप 10 साल के क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो उसमें इतना कुछ तो आपको नहीं मिल पाएगा टॉपिक वाइज। तो क्या है, जैसे आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लिए, आपके कंप्लीट हो गए, उसके बाद है आप जो ब्लू कलर की जो बुक होती है लूसेंट की, आप उसमें से आप हर टॉपिक का आराम से जो है वो लगा सकते हैं, क्वेश्चंस लगा सकते हैं। आपको उसमें प्रॉपर जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में प्रॉपर आपको दिया हुआ है, उसमें MCQs दिए हुए हैं। आपको बुद्धिज्म, जैनिज्म के बारे में आपको अच्छे से दिए हुए हैं, MCQ दिए हुए हैं। तो आपको इस लूसेंट से अगर आप प्रिपरेशन कर लेते हैं दोनों लूसेंट से, तो आराम से आपको कुछ डिफ़िकल्टी नहीं पड़ेगी। एंड येलो कलर की लूसेंट मुझे इतनी अच्छी लगती है क्योंकि उसमें जो है हर कुछ चीज़ें जो है समराइज वे में लिखी रखी हैं। अगर आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, वरना अगर आप नोट्स नहीं भी बनाएं तो आपको जो येलो कलर की बुक है उसमें आराम से सब चीज़ें दी हुई हैं, आप उसमें से पढ़ सकते हैं, कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी आपको पढ़ने में। और जो है मॉडर्न हिस्ट्री जो है, जैसे तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है मॉडर्न हिस्ट्री में, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में जो रहता है, मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी लंबी है अगर देखा जाए तो। अगर मैं कंपेयर करूँ एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री से, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा लंबी लगी मुझे। क्यों लगती है मॉडर्न हिस्ट्री लंबी? क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में क्या होता है कि पहले जो था इतना कुछ लोग जो थे इतना कुछ उनके पास रिकॉर्ड नहीं थे। लेकिन जब हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो अंग्रेज आके हमारे ऊपर राज करते हैं, तो हर चीज़ के बारे में वो लिख के रखते थे पहले, फिर उसके बाद हर चीज़ के बारे में लिखा जाता था। तो उसके पास हमारे उस चीज़ों के पास जो चीज़ें हुई हैं उसके रिकॉर्ड्स हमारे पास ज़्यादा हैं। और जो इस मॉडर्न हिस्ट्री है ना, मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम पूरा जो जब तक हम आज़ाद नहीं हो जाते तब तक के बारे में है, तो काफ़ी ज़्यादा हमारी लंबी लड़ाई भी थी आज़ादी की। तो इसलिए जो है मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी लंबी हो जाती है। तो अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री ब्रीफली पढ़ना चाहें तो आप स्पेक्ट्रम बाय राजीव अय्यर ये बुक आप प्रेफर कर सकते हैं। ये बेस्ट बुक लगी मुझे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। इसमें जो है जब आप खरीदेंगे इसको, इसके पीछे देखेंगे तो आपके लिए जो है फ्लो चार्ट भी बनाए हुए दिखेंगे। आपके इसको फ्लो चार्ट भी रहेंगे कुछ आपके लिए, जो बीच में प्लीजेंट रिवॉल्व भी हुए थे, 1857 का रिवॉल्व भी हुआ था, ये सारी चीज़ें हुई थी, तो उसके बारे में भी आपको समराइज वे में भी उसमें लिख के रखा है। तो ये सारे रिवॉल्व भी हुए थे उसके बीच में, तो उस चीज़ की वजह से मॉडर्न हिस्ट्री और भी ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो उसके लिए आप स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको अब मेरे बारे में बताऊंगी, माय जर्नी। अब इसमें मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ, आपको मोटिवेट करने का है ये एक, कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, तो अगर मैं आपको बताऊँ तो जो मैं साइंस स्टूडेंट हूँ। मतलब मैंने 10th से लेके जो भी मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है वो मैंने कहाँ से किया है, वो मैंने साइंस स्ट्रीम से ही किया है। मेरे पास ज़ीरो नॉलेज थी किसकी, हिस्ट्री की मेरे पास ज़ीरो नॉलेज थी। तो फिर मैंने जब हिस्ट्री को पढ़ना चालू किया, जब मुझे लगा मुझे हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, मुझे थोड़ा चीज़ों को
एक्सप्लोर करना चाहिए, बुक्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, तो मैं हिस्ट्री के पास गई। मैंने हिस्ट्री की बुक पढ़ी, तो हिस्ट्री में मैंने जब पढ़ा तो जैसे आपको मैंने बताया कि मैंने कभी भी हिस्ट्री नहीं पढ़ी। मैं 10th से लेके मैंने जो था 10th से हिस्ट्री छोड़ दी थी, मतलब 11th से लेके मैंने अपनी ग्रेजुएशन तक जो है साइंस ही पढ़ी। तो मेरे पास कोई भी बैकग्राउंड नहीं था हिस्ट्री का, और जो भी पहले पढ़ा था छोटे में वो भी कुछ भी याद नहीं था। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जो है हिस्ट्री में आराम से जो है एक प्रॉपर होल्ड कर ली है। अगर आप मेरा चैनल पर जाके देखें तो मैं स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की जो है मैं प्लेलिस्ट भी तैयार कर रही हूँ आपके लिए, जो आप अच्छे से पढ़ पाएँ उससे। तो जो है अगर आप ये देखेंगे कि एक साइंस स्टूडेंट की लड़की हिस्ट्री पढ़ रही है तो आप आराम से हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। जैसे मैं बता रही हूँ कि ये हड़प्पा सिविलाइजेशन था, इसके ऐसे एमसीक्यूज़ थे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन आखिर कब हुआ था, हड़प्पा सिविलाइजेशन में कौन सा एनिमल मोस्टली यूज़ था, कौन सा एनिमल जो लोगों को पता नहीं था, उधर के लोग किस चीज़ में ज़्यादा अच्छे थे, वो थे टाउन प्लानिंग में, उधर के लोग ज़्यादा अच्छे थे। उधर पे अकॉर्डिंग टू एजेस जो हैं तो उसके अकॉर्डिंग पे किसकी इसको स्टोन्स की क्या साइज़ थी, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से पता है। मतलब अगर मैं ये बोलूँ तो मुझे एंशियन हिस्ट्री से लेके मुझे मॉडर्न हिस्ट्री तक ब्रीफली हर चीज़ पता है। मैं बैठे बैठे आपको हर एक चीज़ बता सकती हूँ, आपको आराम से समझा सकती हूँ कि आखिर मॉडर्न हिस्ट्री से लेके एंशियन हिस्ट्री से लेके मॉडर्न हिस्ट्री में है क्या। तो अगर आपको ये लगता है कि यार मेरा जो है पीछे का बैकग्राउंड जो है मेरा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरा हिस्ट्री का बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है और मुझे हिस्ट्री में जो है अपना मास्टर्स ही करनी है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप आराम से लूसेंट की बुक खरीदिए। और अगर आपको लूसेंट की बुक समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी, क्योंकि मैंने लूसेंट से पता है और मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे ये भी पता है कि आप बच्चों को क्या चीज़ में प्रॉब्लम आएगी जो मुझे प्रॉब्लम आई थी। आपको मैं बेसिक से ही क्लियर करूँगी और मैं आपको ये गारंटी देती हूँ, मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी एंशियन हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री दोनों कवर कर दूँगी। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको मैं MCQs भी करा के दे दूँगी, मैं हर चीज़ आपको करा के दे दूँगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं करा के दे दूँगी, क्योंकि मैंने वो चीज़ करी है, मैंने प्रिपरेशन करी है हिस्ट्री के बारे में करी है, तो मुझे वो चीज़ पता है और मैं आपको वो करा के दे सकती हूँ। अगर आपको उस चीज़ में हेल्प चाहिए तो आप मांग सकते हैं। मैंने आपको बुक्स भी रिकमेंड कर दी जो मैंने खुद यूज़ करी थी प्रिपरेशन में। मैंने अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपने जो है 6th-7th क्लास की बुक यूज़ की है, तो मैंने कुछ भी 6th-7th क्लास की बुक यूज़ नहीं की थी। देयर वॉज माई फ्रेंड, एक मेरी फ्रेंड थी, तो वो हिस्ट्री के बैकग्राउंड की थी, तो मैंने उससे थोड़ा सा नॉलेज ले लिया था कि आखिर एंशियन हिस्ट्री में क्या होता है और मेडिवल हिस्ट्री में क्या होता है। उसने जब मुझे इन दोनों चीज़ों की नॉलेज दे दी, तो जब मैं लूसेंट बुक पढ़ा मैंने, तो मुझे सब समझ में आ गया था एक बार में। तो अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए है, आपको बेसिक्स एकदम बिल्ड करने हैं, क्योंकि मैंने अपने बिल को बेसिक से मैंने बिल्ड किया है। जो बच्चे होते हैं, अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो क्या होता है कि बच्चे स्कूल में पढ़ के आते हैं बिफोर क्राइस्ट, AC, BC और AD। तो बच्चों को ये चीज़ नहीं पता रहती कि हम जो BC और AD यूज़ कर रहे हैं तो इसका भी एक टाइमलाइन होती है। टाइमलाइन क्या होती है, जैसे हम मैथ्स में टाइमलाइन यूज़ करते हैं 0 से लेके, टाइमलाइन यूज़ करते हैं 0 से लेके टाइमलाइन, तो ये जो होती है प्लस का होता है इस साइड और इस साइड होता है माइनस का। सिमिलरली इधर होता है हमारा AD और इधर होता है हमारा BC। ठीक है, तो ये टाइमलाइन तक मुझे पता है, जो कि एकदम बेसिक होते हैं। बच्चे BA कर लेते हैं, बच्चे MA करके बैठ जाते हैं, जो टीचर्स होते हैं वो भी नहीं पढ़ा पाते ये सारी चीज़ें जो मुझे पता है, जबकि मैं साइंस बैकग्राउंड की बच्ची हूँ। तो अगर आपको ऐसी कोई भी चीज़ चाहिए, ऐसी कुछ हेल्प चाहिए कि एकदम बेसिक्स क्लियर करना है आपको, एकदम पकड़ चाहिए आपको अपनी सब्जेक्ट में, मैं आपको आराम से हेल्प कर सकती हूँ और मैं आपको गारंटी कर सकती हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर मैं आपको एंशियन हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री दोनों कवर करके दे सकती हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री का मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि आप जो है प्लेलिस्ट देखिए, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी लंबी होती है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री भी मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी कवर कर लूँ। आपको शायद ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करने की कर देना। और जो भी आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे अबाउट में, तो मैंने उधर पे सब कुछ बताया कि मैं इस चैनल पे 5th से लेके एक 5th से लेके मैं जो है एंशियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, M लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री कवर करूँगी। तो आप उससे जाके भी समझ सकते हैं कि मैंने हिस्ट्री और साइंस दोनों का मेरे पास बैकग्राउंड है, तो मैं आपको आराम से हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जो चीज़ों से गो थ्रू गई हूँ तो मुझे पता है कि बच्चों को कहाँ पर प्रॉब्लम आएगी और मुझे कहाँ पर उनको जो है आगे बढ़ाना है। और मैं एक चीज़ ये और कहती हूँ कि अगर आपके पास पकड़ है आपके सब्जेक्ट की, अगर मेरे पास पकड़ है हिस्ट्री की, तो मुझे कोई भी नहीं हरा सकता हिस्ट्री में, क्योंकि मैंने उस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। मैं जिस भी सब्जेक्ट में हूँ, आप जो भी चीज़ें करने जा रहे हैं, मास्टर्स करने जा रहे हैं, तो आपसे लोग ये प्रेफर करते हैं कि आपको जो है सब चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे सेंट स्टीफन कॉलेज के बारे में सुना होगा, उधर वो भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है। तो अगर आप उधर का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उधर पे क्या होता है कि आपका जो है
एग्ज़ाम ले लिया जाता है, एग्ज़ाम के बाद नेक्स्ट चीज़ होती है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में आपसे कुछ भी पूछ लिया जाता है, जैसे आपसे डेफिनेशन ही पूछ ली जाएगी हिस्ट्री की। अब आप सोचेंगे कि जब आप हिस्ट्री पढ़ने बैठेंगे तो आप कभी डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे हिस्ट्री की, आप ये सोचेंगे मैं हिस्ट्री की डेफिनेशन क्यों पढ़ूँ, क्योंकि हिस्ट्री की डेफिनेशन तो आनी ही नहीं है, मैं क्यों पढ़ूंगा, एग्जाम में तो जो है वो MCQ पूछेंगे। हिस्ट्री की डेफिनेशन या कभी भी आपको जैसे साइंस के टीचर भी पढ़ाते हैं ना, जैसे फिजिक्स की डेफिनेशन लिखाते हैं, केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखाते हैं, बायोटेक कर रहे हैं तो बायोटेक की डेफिनेशन लिखाएंगे। तो वो इसलिए नहीं लिखाते हैं कि आपको जो है एग्जाम में आएगा, आपको वो इसलिए सिखाते हैं क्योंकि आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आप जो है कि क्या है। आपको जो है बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लिए जाएंगे यूनिवर्सिटीज़ में जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे कि व्हाट इज़ हिस्ट्री, कि आप हिस्ट्री से क्या समझते हैं। तो आप ये बोलेंगे हिस्ट्री में कि हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम अपने पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, हम अपने फ्यूचर को डेकोरेट करने में उसको कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो भी हमने एंशियन हिस्ट्री में पढ़ा है, तो एंशियन हिस्ट्री में पढ़ के हमने क्या किया है, अपने जो है फ्यूचर को डेकोरेट किया है, अपने फ्यूचर को बेटर बनाने की कोशिश की है। तो इसलिए हम हिस्ट्री में देखते हैं, हिस्ट्री की डेफिनेशन देखेंगे तो आप हिस्ट्री की डेफिनेशन भी समझेंगे। तो जब आप कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं तो लोग आपको ये समझते हैं कि आपने मास्टर्स कर रहे हैं आप उस चीज़ में, तो मतलब आपको हर एक चीज़ के बारे में पता होगा। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ अगर आपको कुछ भी चाहिए हेल्प हिस्ट्री में, तो मैं आपको बिल्कुल डेफिनेटली हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। और लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जो भी प्रॉब्लम है आप और भी कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, बुक से रिलेटेड या कुछ भी जो है आप चाहिए है आपको, आप आराम से बता सकते हैं मुझे। थैंक यू।